हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, ठीक है। मेनली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें हम फ्लो देखते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोडायनेमिक है, तो इसमें हम मेनली फ्लो देखते हैं कि फ्लो में कैसे कैसे मेनली प्रॉपर्टीज होती हैं लिक्विड्स की। तो इसमें से हमारे बहुत सारे कंसेप्ट है जिनमें से पूछा जाता है, ठीक है। अब नहीं तो बाद में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मेनली स्टोक्स लॉ में क्या होता है, इसमें मेनली विस्कस ड्रैग के ही पूरे जो विस्कस ड्रैग होता है मेनली जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो मेनली लास्ट में हमने पर्सलेस में हमने वॉल्यूम की वैल्यू दी थी, ठीक है, वॉल्यूम पर सेकंड के लिए। तो इसमें हमारा मेनली फोर्स की वैल्यू देता है कि वो विस्कस ड्रैग जो हमें हमारी कोई भी हमारा फ्लो कर रहा है वो हमारा विस्कस ड्रैग होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक बॉडी को लेते हैं, कोई एक बॉडी हमने एक लिक्विड में डाली, वो किस स्पीड से नीचे जाती है उस लिक्विड में, ठीक है। तो मेनली हमारा उस पे क्या विस्कस ड्रैग लगता है उसी की वैल्यू ये स्टोक्स लॉ देता है, ठीक है। तो मेनली जैसे जैसे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और मैंने यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट छोड़ा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये कोई कुछ ऑब्जेक्ट छोड़ा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें से लिक्विड में ऐसे जाएगा, इसके हर एक लेयर्स को पार करता हुआ, ठीक है। तो हमें पता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है इट मींस एक लिक्विड भी इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है, वो मेरा अपवर्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली स्टोक्स लॉ में हमारा यही डिफाइन किया जाता है कि वो फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो मेनली ये फोर्स जो ये बॉडी है इसका एक फोर्स लगेगा दैट इज mg, ठीक है। और एक मेरा फोर्स लगेगा इस पे, जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मेनली विस्कस फोर्स, ठीक है। वो फोर्स कौन सा लगेगा, विस्कस फोर्स। अब देखो, अब ये है ऐसा कुछ, अब कुछ मैं लेती हूँ फ्लो के साथ, जैसे मैंने लिया, अब ये बॉडी थी ऐसी, तो इस पे देखो विस्कस फोर्स के इस पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो तो जल्दी पार कर जाएगा, वो देखते हैं कितने ज्यादा हमने लेंथ तक लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें डेप्थ पे रुक जाएगा, जहां पे कंटेनर की डेप्थ होगी वो वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। तो एक हम केस लेते हैं इसमें स्टोक्स लॉ में, जैसे हमारा मेनली लिक्विड है, ठीक है। तो मेरा जो बॉडी है वो लिक्विड के साथ ऐसे फ्लो हो रही है, वो ऐसे थी फिर बाद में यहाँ पे फिर फ्लो होती गई, ऐसे लिक्विड के साथ ही फ्लो हो रही है वो, ठीक है। तो मेनली क्या होगा कि वो हमारा मानते हैं कि हमारा लिक्विड बहुत ज्यादा विस्कस है, इट मींस इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा डेंस होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डेंस है तो इसमें हम एक मानते हैं कि हमारा लिक्विड एट रेस्ट है, ठीक है। लिक्विड एट रेस्ट है तो जो ये फ्लो हमारा हो रहा है, ठीक है, जो फ्लो हमारा होगा तो मेनली जो बॉडी हमारी जा रही है तो वो किसको, सिर्फ जो यहाँ पे लेयर्स है और यहाँ पे वो भी हल्की हल्की मूव हो रही है बॉडी के साथ, ठीक है। और मानते हैं कि जो उस बॉडी से दूर वाली लेयर्स है, जो हमारे कंटेनर के पास वाली लेयर्स है, ये क्या हो जाएगी, कंटेनर्स के पास जो लेयर्स है उन्हें हम मानेंगे कि वो हमारी रेस्ट पे ही है, ठीक है। वो मेरी किस पे है, रेस्ट पे ही है, वो रिमेन सेम है, ठीक है। तो मेनली जो बॉडी जिस लेयर्स में से जा रही है सिर्फ उन लेयर्स की हम हल्की सी वेलोसिटी मानेंगे कि वो थोड़ी बहुत वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा विस्कस है, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या है कि हमारा एक वो जो विस्कस ड्रैग लगेगा, अब जो बॉडी ऐसे फोर्स, अब जो बॉडी ऐसे फ्लो हो रही है उस पर हमें पता है तो एक विस्कस ड्रैग होगा जो इस लेयर्स को यहीं पे रोकने की या फिर उसे अपोज करने की कोशिश करेगा। तो जो विस्कस फोर्स होता है हमें पता है वो ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, सेम एज फ्रिक्शन, ठीक है। तो मेनली एफ, तो यहाँ से एक फोर्स राइज होगा और यहाँ से देखो ये बॉडी यहाँ पे जा रही है, ठीक है, ये बॉडी आगे मूव कर रही है, ठीक है। और ये बॉडी से ये जो वाटर की लेयर से इसे वापस अपोज कर रही है, तो यहाँ पे ये अपोजिशन की वजह से एक रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट राइज होता है यहाँ पे भी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ए रिलेटिव मोशन कंसेप्ट इज आल्सो राइजेस, ठीक है। तो मेनली स्टोक्स ने क्या पाया कि जो मेनली ड्रैगिंग फोर्स है एफ जो एक्ट कर रहा है स्फेरिकल बॉडी पे, उसकी वैल्यूज देखते हैं कि क्या होती है, ठीक है। तो मेनली स्टोक्स एक प्रोफेसर थे, ठीक है, उन्होंने देखा, ठीक है। तो मेनली क्या था कि हमारा रेडियस ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड कर रहा था, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी है कोई भी, रेडियस ऑफ द बॉडी पे भी नहीं था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा था, ठीक है, और v पे भी,
ठीक है, मेनली किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, आप कितनी बड़ी मेरी बॉडी है उसकी रेडियस पे भी ऑल्सो डिपेंड करेगा क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस तो बताएगा कि वो कितना ज्यादा विस्कस है, जितना ज्यादा विस्कस होगा इट मींस उसमें विस्कस ड्रैग भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो सिंपली हम पुट करते हैं वैल्यूज को। तो सबसे पहले देखो आप लिख लो मैंने स्मेल, आप थ्योरी लिख सकते हो क्योंकि जब ये ऐसे आएगा तो आपको पूरा थ्योरी लिखनी पड़ेगी। मैंने स्मॉल स्फेरिकल बॉडी moves through a medium at rest. The layers of the medium touching the body are dragged along with it. मेनली क्या होगा, मीडियम टचिंग द बॉडी आर ड्रैग अलोंग विद इट, मेनली हमारे लेयर्स के साथ वो बॉडी भी ड्रैग होती रहेगी। ठीक है, तो बट लेयर्स ऑफ मीडियम अवे फ्रॉम इट, जो अवे होगी उस बॉडी से, रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, वो क्या होगी, वो हमारी रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट a relative velocity arises there। ठीक है, मेनली जब हमारा ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है, बीच वाली लेयर्स हमारी मूव कर रही है बट ये वाली लेयर्स हमारी सेम है, ये रेस्ट पे है, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब मेनली हमारा क्या होगा, एज अ रिजल्ट बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जो बैक उसे ड्रैग कर रहा है उसे वापस भेजने की कोशिश कर रहा है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स दैट इज विस्कस ड्रैग जो होता है comes into play। विस्कस ड्रैग हमारा वहां पे अराइज हो जाता है जो उसे वापस है ना ड्रैग करता है। ठीक है, पुश करता है उसे ताकि वो आगे फ्लो ना हो उसके, क्योंकि इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन होती है एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, दिस फोर्स opposes the motion of body this backward dragging increases strength, increase in velocity of बॉडी। जितनी ज्यादा मेरी बॉडी मूव करेगी उतना ही ज्यादा मेरे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा वो आगे जाने की कोशिश करेगी उतना ज्यादा वैल्यू से उसे वो पीछे पुश करने की कोशिश करेगा। तो अगर मेरी वी इंक्रीज होगी तो मेरी जो ड्रैग करने की जो वैल्यू है फोर्स की, उसे पुश करने की बैकवर्ड, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो स्टोक्स ने क्या बोला था कि मेनली वो किस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी, रेडियस पे भी, और किस पे, वी पे, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पे। तो जो मेरी फोर्स की वैल्यू आती है यहाँ से, फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई मीटा आर वी। तो जो मेरी फोर्स की वैल्यू आके आती है 6 पाई मीटा आर वी, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। ये क्या होता है, स्टोक्स लॉ। इसे भी हम डिराइव कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ डायमेंशन। ठीक है,
तो इसे भी हम जब ड्राइव करेंगे सिंपली क्या लेंगे, हमने माना मेनली फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सेकेंड वेलोसिटी v ऑफ द बॉडी, ठीक है, याद रखना है वेलोसिटी हम बॉडी के ले रहे हैं, ठीक है, और रेडियस r ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, ये हमारे इस पे वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेट ए बी सी आर थ्री डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस पावर में हम लेते हैं इसकी। ठीक है, तो मेनली f इज इक्वल्स टू मैंने लिया k नीटा रेज़ पर a r रेज़ पर b एंड v रेज़ पर c। ठीक है, तो मेनली फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारी ml t माइनस टू k, नीटा के लिए ml माइनस वन t माइनस वन रेज़ पर a, r की वैल्यू क्या होती है लेंथ ऑफ b एंड v की वैल्यू क्या होती है मीटर पर सेकेंड होती है, तो l t माइनस वन, तो l t माइनस वन c। आप इसे करेंगे ये क्या हो जाएगा m a l माइनस a t माइनस a l b एंड l c t माइनस c, ये वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंपली हमारी m के टर्म्स को एक साथ करेंगे, l की एक साथ और t की एक साथ, तो k इज इक्वल्स टू k इंटू एम ए एल माइनस ए प्लस बी और यहाँ से भी प्लस c, और t की वैल्यूज क्या आएंगी a माइनस c, ये हमारी वैल्यूज हुई। और इस तरफ क्या है एम एल टी माइनस टू, इट मीन्स एल वन टी माइनस टू। तो सिंपली बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ, compare the power of m l and t, तो कंपेयर करेंगे तो जो a आएगा वो क्या आएगा a m of 1 is equals to m of a, तो यहाँ से क्या आया a is equals to 1। ठीक है, l of 2 is equals to, l of 2 इक्वल है माइनस a प्लस b प्लस c के, माइनस ए प्लस बी प्लस सी के लिए। ठीक है, और जो t है हमारा t एम एल टी माइनस टू, मेनली इसमें l क्या होता है 1 होता है ना, l1। ठीक है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 एंड t माइनस टू इज इक्वल्स टू a माइनस सी, l1, तो t माइनस टू इज इक्वल्स टू t a माइनस सी। तो सिंपलाइज करेंगे तो माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1। 1 की वैल्यूज का आप यहाँ पे रखेंगे माइनस वन प्लस, यहाँ से देखो माइनस टू इज इक्वल्स टू a माइनस सी, तो यहाँ से आप पुट करेंगे तो a क्या है हमारा 1, तो माइनस टू माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, तो एल टी माइनस वन दैट इज t माइनस सी। तो देखो a माइनस वन, तो यहाँ से माइनस टू अपॉन माइनस वन माइनस सी, तो ये यहाँ पे देखो एक बार। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ पे मिस्टेक करी हमने, t माइनस वन, तो t माइनस वन है यहाँ पे, तो t माइनस ए हुआ। ठीक है, सॉरी t माइनस ए। ठीक है, तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस ए, क्या वैल्यू है 1, तो माइनस वन माइनस सी, तो इस तरफ आके प्लस माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस सी, दैट इज माइनस वन इज इक्वल टू माइनस सी, तो सी की वैल्यू क्या है 1, तो सी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे b माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 1। देखो ये वैल्यूज है प्लस, ये है माइनस, तो कैंसिल आउट ईच अदर, b इज इक्वल टू 1, तो b के लिए भी वैल्यू क्या आ गई है 1। तो सिंपली जो पुट करेंगे हम f इज इक्वल टू नीटा k नीटा a थी, a की पावर क्या है 1, r की पावर क्या है 1 और v की पावर क्या होगी 1, तो f इज इक्वल टू यहाँ पे k है हमारा 6 पाई नीटा r v, तो यही मेरा क्या है स्टोक्स लॉ।
ठीक है, ये मेरा क्या है, स्टोक्स लॉ। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत पूछी जाती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं आप। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ, तो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट, दिस लॉ इज used in the determination of electronic charge with the help of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम कौन से एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, मिलिकमैन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे किस में मेनली डिटर्मिनेशन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बाय मिलिकमैन एक्सपेरिमेंट से, तो हम क्या निकालते हैं, इसका यूज करते हैं। सेकेंड वन इज दिस लॉ accounts the formation of क्लाउड। तो मेनली आपसे जब पूछा जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो कैसे पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में कौन सा हमारा मेनली लॉ होता है, तो उसमें हमारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, पॉइजनस लॉ, स्टोक्स लॉ, बर्नौली थ्योरम, वो आगे आएंगी। ठीक है, ऐसे एक दो लॉ के एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो आपको उसमें देखना है, तो आप अभी से अच्छे से पढ़िए ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में वो कौन सा लॉ होता है, स्टोक्स लॉ। The third one is this law accounts why the speed of rain drops is less than that the body falling freely with a constant velocity from the height of cloud। मेनली हमारी क्या होती है, जो मेरी वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी एक रेन ड्रॉप की कम होती है, किसके कंपैरिजन में, अगर कोई एक ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई एक बॉडी है वो फ्रीली फॉल हो रही है, कहाँ से, हाइट ऑफ द क्लाउड्स में से। अगर हम क्लाउड्स में से एक रेन ड्रॉप आएगी और एक कोई बॉडी आएगी, तो हमारी जो बॉडी होगी वो जल्दी आ जाएगी, रेन ड्रॉप बाद में आएगी। तो रेन ड्रॉप बाद में क्यों आती है, क्योंकि वहां पे एक विस्कस फोर्स होता है जो उसे अपोज करता है। ठीक है, इसलिए वो विस्कस फोर्स का फैक्टर जो हमारा आया है स्टोक्स लॉ से ही हमने वो प्रूव किया, F is equals to 6 pi neta RV। ठीक है, तो वो फोर्स उसे अपोज पुश करता है, ऊपर ही पुश करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा रेन ड्रॉप की जो, ठीक है, रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है वो एक फ्रीली फॉलिंग पीपल से कम होती है। ठीक है, और मेनली ये क्या करता है, और ये इसमें हेल्प करता है, एक मेरा फोर्स होता है। ठीक है, दिस लॉ ऑल्सो हेल्प्स इन, this law helps coming down with the parachute। ठीक है, एक ये हमारा जो मैन हमारा आता है पैराशूट से, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो हमारा थ्योरी में इतना ही है, अ रेन ड्रॉप of radius 0.5 millimeter has a terminal velocity of air 2 meter per second. The viscosity of air is 18 into 10 raised to minus 5 poise. Find the viscous force on them। तो मैंने रेन ड्रॉप दी है जिसकी रेडियस क्या दी है, 0.5 मिलीमीटर, तो आर क्या गिवन है 0.5 मिलीमीटर।
that is 0.05 सेंटीमीटर, हैज अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, v क्या गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी हमें गिवन है, ठीक है, और विस्कोसिटी की वैल्यू जो गिवन है नीटा इज इक्वल्स टू 18 इंटू 10⁻⁵ पॉइंट। तो मुझे क्या निकालना है, मैंने विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी, नीटा की वैल्यू भी यहाँ पे है, आर की भी वैल्यू यहाँ पे है और वी की वैल्यूज भी यहाँ पे है। तो इससे जब हम पुट करेंगे F इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ और पुट करेंगे वैल्यूज को 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो मेरी फोर्स की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो विस्कस ड्रैग के लिए फॉर्मूलाज भी सीधे आते हैं, रेडियस और विस्कोसिटी की, या फिर हमारी हर एक चीज की वैल्यू गिवन होती है वेलोसिटी की, ठीक है। तो इसमें हमारी कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं कि विस्कस फोर्स के लिए हमारी वैल्यूज दे देते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ लेंगे, या फिर वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी पूछ लेंगे, या फिर रेडियस पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है और इसके ऊपर आपने सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।